हेलो बच्चों, मेरा नाम है कार्तिक। आप देख मेरे एनीवे एजुकेशन। तो आज हम क्लास 7 के एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कराने वाले हैं। उससे पहले आपको पूरी वीडियो एंड तक देखनी है और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना और अपनी ये वीडियो अपने दोस्तों के पास जरूर भेजना। हम कराने वाले हैं इसके क्वेश्चन, जो कि है सिंपल इक्वेशन का क्लास 7 का। चलो कराते हैं इन क्वेश्चनों को। हमें कौन सा क्वेश्चन कराने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 2 कराने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा क्वेश्चन? ए। तो हम ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, इसमें हमारी इक्वेशन बनेगी, उसके बाद हमारा क्या आएगा, इसमें हमारा आंसर आएगा। इसमें एक टीचर क्या बोलती है, एक टीचर है बोलती है अपनी क्लास से, मतलब एक टीचर टेल्स द क्लास, एक टीचर बताती है क्लास को कि इसमें जो हाईएस्ट मार्क्स आए हैं ऑब्टेन करे एक स्टूडेंट ने, इसमें एक स्टूडेंट हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन करे हैं, मतलब लिए हैं, और जो स्टूडेंट है क्लास का उसके ट्वाइस हैं लोएस्ट नंबर से। जो लोएस्ट नंबर है ना उसके ट्वाइस है। तो हमें लोएस्ट नंबर इसने नहीं बताया और क्या बोला है इसमें प्लस करना है क्या 7, और हाईएस्ट नंबर कितने हैं इसमें 87। हाईएस्ट नंबर उसने बता दिए इतने हैं और उसने बोला कि ट्वाइस है लोएस्ट नंबर के। हमें इसने लोएस्ट नंबर नहीं बताया, तो हम लोएस्ट नंबर को क्या मानेंगे आप यहाँ पर? तो हम यहाँ क्या मानेंगे? लोएस्ट नंबर को क्या मानेंगे? लोएस्ट मार्क्स एक्स मानेंगे, ठीक है। तो उसने बोला ट्वाइस है लोएस्ट नंबर से, जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो ट्वाइस है लोएस्ट नंबर के, तो दुगने। और उसने इसके बाद क्या बोला है कि मार्क्स है +7, ट्वाइस है और +7 है हाईएस्ट मार्क्स के, और बराबर में क्या दिया है इसने? हाईएस्ट नंबर भी दे दिया। कितने दे दिया हमें? 87। इस तरह से हमें कितने दे दिया उसने? 87। अब इक्वेशन बन गई है। अब हमें इसमें लोएस्ट नंबर मिल जाएगा एक्स की फॉर्म में। 2x हमारा ऐसे कैसी रहा, ये प्लस का 7 है, उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का 7, और 87 में तो 7 जाएंगे तो हमारा 80 बचेगा, ठीक है, इस तरह से। और हमारा x हमारा ऐसे कैसी रहा, देखो 2 हमारा यहाँ पर है और इसके मल्टीप्लाई में, इसके डिवाइड में चला जाएगा। 2 4 जा 8 होता है। इस तरह से कितना आया? x की वैल्यू कितनी आई? 40। तो आप देख सकते हो लोएस्ट नंबर कितने हैं इसका हिसाब से, x की वैल्यू कितनी आई? 40। तो लोएस्ट नंबर कितने हैं? 80 हैं, ठीक है। तो हमें इसके हिसाब से हाईएस्ट नंबर भी हमारा सही आना चाहिए। देखो आप देख सकते हो 2 है, x की वैल्यू रखो के 40 है और +7 है। आप देखो 2 4 जा 8, 0 और +8, 87 आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हो 87 ही आ रहा है सॉल्व करके हमारा। तो हमें उसने हमसे क्या बोला था क्वेश्चन में कि हम ट्वाइस है लोएस्ट नंबर के और +7 है, तो हमारा हाईएस्ट स्कोर बना 87। उसने इक्वेशन दी थी जो कि हमने कर चुके हैं। आप कराते हैं इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट में हमसे क्या गया, एक ट्राइंगल है ना, तो उसके बेस एंगल्स है ना, बेस एंगल जो इस तरह से नीचे वाले एंगल हैं वो दोनों क्या है? बराबर हैं, ठीक है, एंगल इक्वल है। उसके एक वर्टिक्स एंगल हमें दिया है 40 डिग्री इस तरह से, और उसके अंदर हमने बताया 3 एंगल्स का जो सम होता है ट्राइंगल का वो कितना होता है? 180। इस तरह से हमने इसने क्वेश्चन दे दिया। तो हम यहाँ पर से हमें हमें क्या निकालना है इसके अंदर? इसके एंगल निकालने हैं, बेस एंगल, ठीक है, बेस एंगल हमें निकालने हैं। देखो व्हाट आर द बेस एंगल ऑफ द ट्राइंगल, हमें बेस इसके एंगल्स निकालना है। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर? बेस एंगल निकालना है हमें। उसको हम x मानेंगे यहाँ पर, क्योंकि वो हमें नहीं पता है और आपको पता है इस क्वेश्चन में बोली थी कि हमारे जो बेस एंगल्स हैं आर इक्वल। तो हमारे 2 बेस एंगल्स हैं नीचे इस तरह से, तो 2 कितने इक्वल है, तो हमारे x कितने हो जाएंगे? 2 होते हैं, x + x। मैं यहाँ पर x + x क्यों लिख रहा हूँ मैं अभी आपको बताऊँगा। और आप देख सकते हो एक वर्टिक्स एंगल, उसका ऊपर वाला वर्टिक्स का एंगल इसने दिया है हमें 40। कितना दिया है? 40। और इन तीनों का सम कितना होता है? 180। ये क्वेश्चन में इसने खुद बोला है। देखो आप देख सकते हो नीचे यहाँ 10 सम ऑफ 3 एंगल्स, इन तीनों का सम एंगल का 180 के बराबर होता है। तो मैं इसलिए सम लगा रहा हूँ, ठीक है। और 2 एंगल इसने हमें बताए नहीं है, दोनों एंगल पर इक्वल है, तो एक x है तो दूसरा भी x ही होगा। ये इसने खुद बोली है, देखो इक्वल की बोल के, है ना। और प्लस एक एंगल इसने दिया है, तो इन तीनों का सम 180 के बराबर होता है। ये क्वेश्चन में इसने बोला है और ये रियल में होता भी है, ठीक है। आप कराते हैं इस क्वेश्चन को। तो आप देख सकते हो यहाँ पर x + x कितना हो जाएगा? 2x प्लस का 40 हमारा ऐसे कैसी रहा? 180 इसके बराबर में। अब 2x हमारा ऐसे ही रहेगा, 140 इधर जाके माइनस का हो जाएगा। इस तरह से मैं यहाँ 40 कर दूंगा माइनस का, क्योंकि यहाँ प्लस में था, इक्वल्स टू के इधर जाके माइनस में जाता है। 180 में से 40 जाएंगे तो कितना बनेगा? 140 बचेगा, ठीक है। अब x हमारा ऐसे ही रहा, और देखो 2 इसके मल्टीप्लाई में इसके डिवाइड में चला जाएगा। 2 7 से कितना आ जाएगा? 40। तो x की वैल्यू कितनी आई? 70। तो हमारे 2 एंगल क्या है? 70। आप देख सकते हो तीनों को प्लस करके 70 + 70 + 40 तो कितना आ रहा है? 180। तो तीनों का सम मिला के कितना आ रहा है? तो ट्रायंगल का तीनों का सम मिला के 180 आता है, जो कि हमारा आंसर निकल चुका है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है? सही है। अब कराते हैं इसका थर्ड पार्ट, जो कि आप देख सकते हो ये है। इसके हम इसके तीनों पार्ट कराने वाले हैं। चलो कराते हैं।
चलो कराते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें हमारी इक्वेशन बनेगी और हमारी वैल्यू निकलती जाएंगी। देखो आप देख सकते हो फ्रांस से कि ही हैज़ 7 फ्रांस सेज करता है, क्या करता है, बोलता है कि उसने 7 मार्बल। तो आप देख सकते हो यहाँ 7 मार्बल, इस तरह से मैंने यहाँ 7 लिखा क्योंकि हमारी इसमें इक्वेशन बनने वाली है। मार्बल्स को कुछ मानूंगा नहीं मैं। मोर देन 5 टाइम्स 5 टाइम्स बोला है, टाइम्स में हमें नहीं बताया क्या, 5 टाइम्स द मार्बल। तो मार्बल्स को हम क्या मान सकते हैं, इसमें एक्स मान सकते हैं क्योंकि 5 टाइम्स बोला है। उसमें हम यहाँ प्लस लगाएंगे और बोला कितना 5 टाइम्स, क्योंकि हमारी इक्वेशन बनेगी इसके अंदर ना इसने घटने की बात करी तो अब इसमें ऑलवेज क्या आएगा, प्लस ही आएगा। 5 टाइम्स बोला है तो एक्स आ जाएगा क्योंकि मार्बल को हमने क्या माना एक्स, कि 7 मार्बल में मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल। तो मार्बल्स नहीं बताया इसमें, तो हमने 7 मार्बल्स ने बता दिया है, पर इसमें बोला 5 टाइम्स द मार्बल नहीं पता हमें 5 टाइम्स द मार्बल कितनी है। परमिट हैज़ फ्रांस इज 37, टोटल उसने हमें बता दिया कितनी है 37 मार्बल। इस तरह से इसमें हमारी पहली इक्वेशन बनेगी हमारी। आप देख सकते हो 7 यहाँ प्लस का है, इधर जाके किस में हो जाएगा हमारा माइनस का, इस तरह से माइनस हुआ। 37 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 30। अब देखो 5 इसके मल्टीप्लाई में इसके डिवाइड में चला जाएगा 5, और 5 6 का कितना होता है हमारा 30 होता है। तो इसका आंसर क्या है 6। तो 5 टाइम्स मतलब कितना था 5 6 30, उसने 30 करी, 30 मार्बल्स। अब कराते हैं इसका सेकंड पार्ट। आप सेकंड क्वेश्चन देख सकते हो, लक्ष्मी की जो फादर, देखो इसमें क्या बोला, लक्ष्मी फादर इज़ 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी की जो फादर है वो कितने 49 ईयर्स ओल्ड है। कितनी है फादर की एज उसकी 49 ईयर्स ओल्ड है। कितनी है हमारी, यहाँ पे हम देख सकते हो 49 ईयर्स ओल्ड है, इस तरह से लिख लिया मैंने। और इसमें क्या बोला है इसने, ही इज़ 4 ईयर्स ओल्डर देन, ही इज़ 4 ईयर ओल्डर देन, देखिए ओल्डर देन है 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी एज। इसमें हमें लक्ष्मी की एज नहीं बताई है इसके अंदर, लक्ष्मी की एज क्या है, वो 4 टाइम ओल्डर है उससे, 4 ईयर्स ओल्डर है, ठीक है। इस तरह से लक्ष्मी की एज को हम क्या मान लेते हैं, हम एक्स मान लेते हैं इसके अंदर। 4 टाइम्स बोला तो हमें यहाँ एक्स लगाएंगे और लक्ष्मी से एज, ठीक है, इसमें बोला हुआ है उसने, तो उसमें पूछा हुआ है लक्ष्मी की एज कितनी है, इस तरह से बोला हुआ है 4 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी से एज, इस तरह से इसने सवाल दे दिया हमको। और अरे यार आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर 4 ईयर्स लिखा है, 4 ईयर्स अलग आएगा, इसमें 4 टाइम्स, इसने 3 टाइम्स बोला है, उसके बाद हमने ये देखा नहीं, देखो यहाँ 3 टाइम्स आएगा, यहाँ देखो 4 ईयर्स ओल्ड था, तो 4 ईयर्स ओल्ड हमारा अलग है, इसने हमें दे दिया है यहाँ पर ओल्डर देन, प्लस का दे रखा है हमको यहाँ 3 टाइम्स दिया है लक्ष्मी से एज के, लक्ष्मी की एज एक्स मानी थी हमने 3 टाइम, बराबर कितना दे रखा है, उसके पापा की एज कितनी है हमारी 49। इस तरह से हम लक्ष्मी की एज निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो 49 हमारा ऐसे कैसे आएगा, देखो 4 था, यहाँ पर आके किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, 3x हमारा ऐसे कैसे रहा, ठीक है। और 49 में से 4 काटेंगे तो कितना आएगा हमारा 45, और उसके देखो 3 इसके मल्टीप्लाई में इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो कितना आएगा, हम इसके डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगी। तो लक्ष्मी की एज कितनी है हमारी 15। आप कराते हैं इसका थर्ड सवाल। तो थर्ड सवाल में क्या हुआ है, इसके थर्ड क्वेश्चन में कितना हो रहा है, पीपल ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड ट्रीज विलेज गार्डन, वहाँ के जो लोग हैं प्लांट ट्रीज विलेज गार्डन के, सम ऑफ द ट्रीज वर फ्रूट ट्रीज, उसमें कुछ ट्री कौन से हैं फ्रूट के जिसमें फल उगते हैं। द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज, द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज, तो हमें नंबर ऑफ निकालना है नॉन फ्रूट ट्रीज, जो फ्रूट नहीं देते, मतलब कुछ और किसी और के प्लांट जो कुछ नहीं देते फ्रूट ट्रीज, तो उसको मानेंगे क्या एक्स, उसी को हमें निकालना है हमके अंदर। तो क्या दे रखे हैं हमको वर्ड 2 और मोर देन 3 टाइम्स, 2 मोर देन 3 टाइम्स, तो 2 लगाएंगे हम, और प्लस का दे रखा है मोर देन प्लस 3 टाइम्स, 3 टाइम्स दे रखा है ना, आप देख सकते हो यहाँ दे रखा है 3 टाइम्स, हमें नहीं पता नॉन फ्रूट, तो 3 टाइम्स हमने नॉन फ्रूट को माना था, इस तरह से लिख दिया। द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, उसके बाद 2 फ्रूट ट्रीज हैं, नॉन फ्रूट ट्रीज की जो संख्या है वो कितनी है 77 है, कितनी दे रखी है 77, इस तरह से मैंने यहाँ लिखा। अब 3x हमारा ऐसे ही रहेगा, तो +2 है, यहाँ पर आके किस में हो जाएगा माइनस का 2 में, 77 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा हमारा 75, इस तरह से। अब देखो 3 इसके मल्टीप्लाई में इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 25, इस डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आई 25। इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन यहाँ पर करा लिए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, वीडियो लाइक, चैनल को ज़रूर कर देना। धन्यवाद।